हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों आपका फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री मींस थर्ड पेपर। ठीक है, ईयर है 2016। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली बच्चों आपको ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछता है, बार बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सेक्शन ए, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ जेड इज, आप जानते होंगे कितनी होती है बच्चों, 1। ठीक है, देन द राइट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 गैस। ठीक है, और राइट द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। व्हाट इज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, पढ़ा होगा आपने। वन वाली इक्वेशन स्टेट पड़ी होगी, फिर उसके बाद रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट पड़ी होगी। व्हेन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट रेंज फ्रॉम डैश टू डैश सिस्टम इज कॉल्ड कोलाइडल। मतलब कोलाइडल पार्टिकल की रेंज पूछ रहा है, किस डायमीटर के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, बहुत ईजी है। राइट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन सीजीएस सिस्टम में इसकी आपको यूनिट बतानी है। व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन फॉर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आपने एक्सिड डिफ्रैक्शन मेथड्स वगैरह में पढ़ी होंगी, तो आपने ब्रैग्स इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। क्लियर। देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडल्स बाय पासिंग थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड डैश। कोई मेथड है पर्टिकुलर जिसका आपको नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं शायद मैंने अगर बोल दिया होगा तो बाय मिस्टेक, अदरवाइज आप खुद से पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप क्वेश्चंस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको वहाँ पे इसका या तो वहीं आंसर कर दूंगा, छोटे होंगे, अदरवाइज मैं इसके कंप्लीट सोल्यूशन वीडियोज़ बना के भी चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज डैश। सॉलिड स्टेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स ओनली। फर्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन मीन फ्री पाथ, डिफाइन RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपने गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे ना, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यस, एवरेज वेलोसिटी, और इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल, राइट सम इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आपको लिखना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्रॉ NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ बच्चों NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ड्रॉ बनाने का। ठीक है, एक डायग्राम बनाने का। कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन फॉर विच द इंटरसेप्ट along द एक्सिस आर 3a 2bc वेयर ABC आर द वीस इंडिसेस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मिलर इंडिसेस वीस इंडिसेस, एक निकालो तो दूसरा निकल जाता है। यस, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए, व्हाट आर इमल्सन्स, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड। इमल्सन क्या है, आपने 12th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है, और इसे कैसे बनाया जाता है। देन डिफाइन गोल्ड नंबर, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका काफ़ी फोकस करिएगा। गोल्ड नंबर बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, एक्चुअली में किसी इमल्सन की प्रोटेक्टिंग पावर के कोलाइड्स आपने पढ़ा हुआ ना, तो वहाँ पे आपने गोल्ड नंबर पढ़ा होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैसेस के बीच में डिफरेंस पूछता है। देन डिफाइन द फॉलोइंग, यूनिट सेल, टिंडल इफेक्ट, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये सारे ये तो आपने 12th में भी पढ़े हैं। ठीक है, देन सेक्शन सी में आ जाते हैं। ये सब बच्चों शॉर्ट नोट्स थे। अब देखो सेक्शन सी में कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आपको। राइट ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। KTG के सारे पोस्टुलेट पूछता है, 5 पोस्टुलेट हैं, 5 में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ड्राइव द वंडरवाल गैस इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी इससे पहले रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट आई थी। ठीक है, इसी पेपर में, और इसी में बच्चा आपको 7 मार्क्स में आपका वंडरवाल इक्वेशन को ड्राइव करने को आया है। देन डिफाइन द टर्म विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, डिस्क्राइब वन मेथड फॉर डिटरमिनिंग विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इन लेबोरेटरी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में, आप अपनी लैब में से परफॉर्म करते भी हो। ठीक है, चलिए 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए। देन डिस्क्राइब इन डिटेल द क्रिटिकल फिनोमिनन इन गैसेस एंड कैलकुलेट द क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ रियल गैस यूजिंग वंडरवाल गैस इक्वेशन। ठीक है, आपको क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने हैं। ठीक है, बहुत ईजी है।
राइट नोट ऑन द फॉलोइंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, इसकी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होती हैं, ठीक है। और तो वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ उसमें शॉर्ट नोट लिख के आना है, ठीक है, क्योंकि मेथड तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। देन प्रोटेक्टिव एक्शन इन कोलाइड्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड्स, ये वही गोल्ड नंबर वाला टाइप से क्वेश्चन आ गया, उसी टॉपिक का क्वेश्चन, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल एंड ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन फिर से आ गई है। पहले खाली ब्रैग्स इक्वेशन पूछी गई थी इसी पेपर में, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका डेरिवेशन भी आ गया, 4 मार्क्स का ईच है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट हुए। तो ये बच्चा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था, आपने देखा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ईजी आया है। अगर आपने इसमें से इन चैप्टर्स को पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। इसमें थर्मो और काइनेटिक्स नहीं है जो ईयरली मोड में आती हैं तो हो जाता है, बट ये सेमेस्टर है तो इसमें ये 4 चैप्टर ही होते हैं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में नए किसी और पेपर के साथ या कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और इससे पहले बच्चों आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, आपको इसमें कंप्लीट बीएससी और अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी हो तो आपको वहाँ तक का सब सिलेबस और उसके कुछ नोट्स, उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, ठीक है, और भी बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड आपकी बीएससी एमएससी एंड आफ्टर बीएससी क्या करें क्या ना करें, ये सारी ही चीज़ें हम इसमें को डालते रहेंगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बीएससी और एमएससी में। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर्स में।